हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य। आज हम लोग बच्चे इंटीग्रेशन में आगे डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर्स तक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, एक टॉपिक पूरा का पूरा हम लोगों ने 9th लेक्चर तक कंप्लीट किया था, जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख रहे थे। आज हम उसी में आगे डिस्कशन करेंगे और हम लोग बात करेंगे जनरली अगर देखो तो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग कैसे किसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कैसे यूज करते हैं और किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किस फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसके लिए आता है? सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किस लिए करते हैं। तो मैं पहले पूरी कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से समझना, फिर जो लिखा हुआ है आप आसानी से समझ जाओगे। ये आपके पढ़ने के लिए है, आप इसे पढ़ लोगे, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है पहले है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमें इंटीग्रेशन को समझना है बाय पार्ट्स के थ्रू कि हम किस तरीके से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, बाय पार्ट्स का यूज करके ये बात हमको समझ के चलना है। ठीक है, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को एंजॉय करें। जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम। ठीक है, आपको समझते हुए चलना है। हमारा जो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स किस फॉर्मेट में है, कॉन्सेप्चुअल हम डिस्कशन करेंगे। हमें एक एक बातों के पीछे का लॉजिक समझना है कि क्या लॉजिक है और किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। ये सारी बातें हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो फिर हम लोग अब अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम डिस्कशन करेंगे कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट किस फॉर्मेट में करते हैं। दो फंक्शन का प्रोडक्ट किस फॉर्मेट में करते हैं, आज हमारा यही टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर समझें तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक f(x) है और एक g(x) है। तो हमें करना क्या होगा, एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन नाम देंगे और एक फंक्शन को क्या नाम देंगे, सेकंड फंक्शन नाम देंगे। वन फंक्शन इज कॉल्ड अ फर्स्ट फंक्शन एंड अदर फंक्शन इज कॉल्ड अ सेकंड फंक्शन। यहां से हमें किसका कॉन्सेप्ट लेके चलना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लेके चलना है। क्लियर है? अब बात को समझना, कॉन्सेप्ट होता क्या है, f(x) इंटू, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा के रखना है, f(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कंप्लीट इंटीग्रेशन ddx ऑफ f(x), ddx ऑफ f(x) ddx ऑफ f(x), ddx ऑफ f(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, और हमें पूरा इसका भी क्या करना है, इंटीग्रेशन देखना है। ये फॉर्मूले का यूज करके हमें चलना है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, f(x) इंटू जी एक्स क्या होता है, f(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx। ठीक है, ये बात आपको समझ के यहां से चलना है। ठीक है, तो कहानी यहां से समझ के चलना है कि सबसे पहले दो फंक्शन का प्रोडक्ट तो ले लिया गया। अब इन दो फंक्शन के प्रोडक्ट में एक बात हमें समझना है कि फर्स्ट फंक्शन किसे नाम दे और सेकंड फंक्शन किसे नाम दे। ये बात हमें समझना है कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा एंड द सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। तो अब इस बात को समझना, सबसे पहली बात हमें यह समझ के चलना है कि अगर किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी एक ऐसा फंक्शन दिया हो, हमें यह बात समझ के चलना है कि अगर कोई भी फंक्शन ऐसा दे रखा हो जिसके साथ हमारा जनरली एक ऐसा फंक्शन लगा हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेबल हमने ना किया हो, जो डायरेक्ट इंटीग्रेबल ना हो। डायरेक्ट इंटीग्रेबल का मतलब वो इंटीग्रेबल तो होगा बट डायरेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ हमें कॉन्सेप्ट का यूज करके इंटीग्रेट करेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेबल कौन से फंक्शन होते हैं, ये बात आपको मैं बता दूं, जितने भी आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे के सारे हमारे कैसे फंक्शन होते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं। उसके अलावा
अलावा जो हमारे अदर हम लोग उन्हीं का यूज करके इंटीग्रेट करते हैं, वो सारे इनडायरेक्ट इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं, मतलब कोई ना कोई कॉन्सेप्ट का यूज करके उन्हें इंटीग्रेट करते हैं। तो जब भी किसी भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट में एक ऐसा फंक्शन हो जो डायरेक्ट इंटीग्रेबल ना हो, उसे हमेशा हम लोग क्या करते हैं बच्चे, फर्स्ट फंक्शन नाम देते हैं। उसे हमेशा क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन नाम दोगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में हमारा ये हो कि एक ऐसा फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जो डायरेक्ट इंटीग्रेबल ना हो, तो इस केसेस में हम इसके प्रोडक्ट में क्या ले लेते हैं, हम इसके प्रोडक्ट में 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। पहली बात हमने ये डिस्कस किया, हाँ, हम इसके प्रोडक्ट में 1 ले लेते हैं और इसे फर्स्ट फंक्शन नाम दे देंगे और इसे सेकंड फंक्शन नाम दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात हम यहां से देखेंगे कि अगर दोनों फंक्शन हमारे डायरेक्ट इंटीग्रेबल हो, अगर x भी डायरेक्ट इंटीग्रेबल है एंड द sin x इज आल्सो डायरेक्ट इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है, देन यहां से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आएगा एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आइलेट रूल। इसे क्या कहते हैं, आइलेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइलेट रूल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आइलेट रूल कहते हैं। मेरी बात को फिर ध्यान से समझ के चलना, अगर दोनों फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेबल होंगे देन हम क्या करेंगे, हम एक आइलेट का कॉन्सेप्ट है उसका यूज करना सीखेंगे। आइलेट है क्या, इसे समझेंगे। अब हम लोग बात को समझेंगे, आइलेट की कहानी को समझें कि आइलेट होता क्या है। आई का मतलब क्या हुआ, इन्वर्सिबल। आई का मतलब क्या हो गया, इन्वर्सिबल फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब क्या हो गया, लॉगरिथमिक। और ए का मतलब क्या हो गया, अलजेब्रिक। ए का मतलब क्या हो गया, अलजेब्रिक, ठीक है। टी का मतलब क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल। टी का मतलब क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल। और ई का मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। कहानी अब आगे समझेंगे। अगर हमारे पास दो इन्वर्सिबल और लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिए जाएं, एक इन्वर्सिबल एक लॉगरिथमिक ले लिया जाए, तो इनके फर्स्ट फंक्शन का मानने का ये ऑर्डर होता है, ठीक है। मतलब अगर जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने e की पावर x sin x लिया, तो यहां पे अगर देखो तो e की पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एंड sin x इज ट्रिग्नोमेट्रिकल। देन sin x को क्या नाम लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड फंक्शन, ठीक है। अगर इसी फॉर्मेट से हम देखें x sin x बचे, तो x sin x इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन एंड sin x इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देन x को हम क्या नाम दे सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन, एंड sin x को क्या नाम दे सकते हैं, सेकंड फंक्शन, ठीक है। अगर इसी फॉर्मेट से हम देखें एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से ये एक इन्वर्सिबल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड फंक्शन। समझ रहे होगे कॉन्सेप्ट को कि हम किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, कैसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन मानने का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया होगा और यही कहानी मेरे पहले पेज में लिखी हुई है, ठीक है। आपको समझना है कि यूवी रूल वही होता है जो हमने एफ एक्स जी एक्स को लेके किया है। आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इन द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वन ऑफ द फंक्शन इज नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल, देन जैसे नॉन डायरेक्टली इंटीग्रेबल कौन से हो जाते हैं, log x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x। हमने इन सारे फंक्शन के फॉर्मूले देखे हैं कि ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं होते हैं। Then we take it as the first function and the remaining function is taken as the second function. Clear हो गया होगा।
दूसरा पॉइंट हमें क्या समझ के चलना है कि देयर इज नो अदर फंक्शन देन यूनिटी इज टेकन एट द सेकंड फंक्शन। मैंने क्या कहा कि अगर कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल ना हो, तो उस केस में हमें अगर एक ही फंक्शन दे रखा है तो आपको क्या करना होगा, यूनिटी मतलब वन साइन इनवर्स एक्स जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से वन को क्या करना है, उसके प्रोडक्ट में ले लेना है। ठीक है, तो यहां से अगर देखें देन इट इज कॉल्ड सेकंड फंक्शन, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको यहां से समझ के चलना है, इफ बोथ द फंक्शन आर डायरेक्टली इंटीग्रेबल देन द फर्स्ट फंक्शन इज चूजन इन सच अ वे दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन thus obtained अंडर इंटीग्रल साइन इज इजीली इंटीग्रेबल। ठीक है, यूजली हमने कौन से ऑर्डर को फॉलो करना है, वी यूज द फॉलोइंग प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, हमें इस ऑर्डर को फाउंड करना, ये इस ऑर्डर को फॉलो करना है, आइलेट जिसे हमने पढ़ा है, आइलेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो कहानी यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि किसी फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर हो गया होगा। चलो उठा लेते हैं पहला फंक्शन, हम ले लेते हैं पहला ही फंक्शन x log x dx। ठीक, आई एक क्या है, लॉगरिथमिक, और एक क्या है, अलजेब्रिक। आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला याद कर लिया होगा, log x इंटीग्रेबल ऑफ x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x और इंटीग्रेबल ऑफ x dx। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ये बात समझ गए होंगे। यहां x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस log x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। यहां से x x क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस एक एक्स बाहर तो 1/2, और फिर हमें कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से फाइनल आंसर कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपको यहां से फाइनल आंसर मिला। क्लियर हो गया होगा, एकदम बेसिक है यार, बस आप चीज़ों को समझते चलोगे तो इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना जो मैं सिखाता चलूंगा। i इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, log x dx कुछ नहीं है, 1 ले लो प्रोडक्ट में, क्या ले लेते हैं, 1 प्रोडक्ट में ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। log x को फर्स्ट फंक्शन नाम दे दो और इसे सेकंड फंक्शन नाम दे दें। किसी को कोई डाउट, ये बात समझ रहे होगे, log x को क्या नाम दे दोगे, फर्स्ट फंक्शन नाम दे दोगे, और हमें इसे 1 को क्या नाम दे देंगे, सेकंड फंक्शन नाम दे देंगे। यहां से समझना है। अब अगर देखें तो log x इज कॉल्ड अ फर्स्ट फंक्शन, log x इंटू 1 dx माइनस ddx ऑफ log x, और कितना हो गया 1 dx, और यहाँ कितना हो गया dx। समझ रहे होगे, कोई डाउट नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। 1 dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x log x माइनस यहां से log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, 1 dx का कितना है x dx, x कैंसिल आउट तो कितना मिल गया x log x, और कितना हो गया माइनस 1 dx, और 1 dx का कितना हो गया x log x माइनस x प्लस c। कोई डाउट, एकदम क्लियर हो गया, समझ गए हो बातों को। हम लोग अब अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। एकदम बेसिक इंटीग्रेशन अभी आज का डिस्कशन है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपके बेसिक एकदम क्लियर हो जाए, तब जाके हम बड़े क्वेश्चंस में काम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे i इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, i इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। ठीक है, समझ गए। यहां देखो i इक्वल टू, आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चे, आइलेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा
एक क्या है, इनवर्स है, तो इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक को क्या नाम देंगे, सेकंड फंक्शन। देन ये कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। कोई डाउट किसी को, एकदम आसानी से क्लियर है। तो यहां से अगर देखें तो गड़बड़ 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 हो गया, इसे साफ करो साफ करो साफ करो, गंदगी फैल गई है यहाँ। समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। तो i इक्वल टू यहां से कितना, साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन और x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और हमें फिर इंटीग्रेबल ऑफ साइन एक्स डी एक्स और डी एक्स, ये समझ के चलना है। तो यहां से अगर देखें एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ये बन गया बच्चे, कहानी समझनी है, काफी अच्छी स्टोरी है इसकी, ठीक। अभी आगे फंसोगे, कैसे फंसोगे ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस यहां से 1/2 और एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ के इंटीग्रेशन में आप फंस गए। इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है बच्चे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको अभी सिखा दे रहा हूं, बट आप इस प्रोसेस से नहीं करोगे। यहाँ पे इन्वर्सिबल के केसेस में क्या काम करोगे, अभी इस चीज को हम सीखेंगे, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ एक माइनस का प्रोडक्ट कराते हो, तो ये माइनस वाला प्लस होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स 1 ऐड करोगे, एक 1 सब्ट्रैक्ट करोगे अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये रियल में बनेगा, ठीक है। इसको मैं चलो अच्छा एक एंड तक स्टेप दिखाई देता हूं आपका, इसको ये बना बच्चे। अब यहां से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस 1/2, ठीक है। यहां से दो टर्म में ब्रेक होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक इसको साथ ले लो, तो ये क्या होगा, दो टर्म में ब्रेक होगा तो कैंसिल आउट होगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे, लेकिन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन पढ़ लेते तो हमारे लिए एकदम आसान बन जाता, क्योंकि अभी हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो अभी हम इसकी बात यहीं पे ख़त्म कर दे रहे हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और वो √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप अगर देखो तो 1/2 x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 1/2 a² साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को करते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो हमें फिर इस फॉर्मूले का क्या करना पड़ जाता है, यूज करना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करेंगे, और ये तो आपको पता ही है, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो आपको आसानी से क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड ये हो ही गया बच्चे, एक फार्मूला यूज करके आसानी से इंटीग्रेशन रख लोगे, आपको पता ही है। लेकिन हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं उसको हमें समझना है, ठीक है। एक मेथड तो सिखाई दिया, एक सेकंड मेथड है, हमें उसको समझना है कि और हमें कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ध्यान से समझना। i इक्वल टू हमें क्या दे रखा था, x साइन इनवर्स x दे रखा है बच्चे, हमें साफ साफ दिख रहा है, इस x के प्लेस में हम साइन t ले लेते हैं, तो dx इक्वल टू कितना हो गया, cos t dt हो गया। तो यहां से x इक्वल टू अगर देखें तो x के प्लेस में तो साइन t रख दोगे, ठीक है, और साइन इनवर्स साइन टी, ठीक है, और dx के प्लेस में cos t dt रख दोगे, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, तो कितना हो गया t साइन t,
cos t dt, यही बनेगा बच्चे। अब आपके लिए आसान हो गया है। अगर देखो तो हमने कुछ फार्मूले पढ़ रखे हैं, कुछ फार्मूले हमने पढ़ रखे हैं। क्या करना होगा यहाँ से अगर देखें तो एक 2 का प्रोडक्ट कराएंगे, एक 2 से डिवाइड कराएंगे, तो 2 sin t cos t बनेगा, 2 sin t cos t बनेगा, 2 sin t cos t dt। तो यहाँ से अगर देखें तो 1/2 t, और ये कितना हो गया sin 2t dt हो गया। यहाँ से अगर देखें तो ये अलजेब्रिक है, ये टेक्नोमेट्रिकल है। आइलेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आइलेट के अकॉर्डिंग हमारा कितना हो गया, ये अलजेब्रिक और ये टेक्नोमेट्रिकल। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन। यही काम करते आ रहे हैं यार। तो यहाँ से अगर देखें तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगा लो, 1/2 क्या कर ले बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से t फर्स्ट फंक्शन sin 2t dt माइनस t का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2t dt 2t dt बन गया। यहां से 1/2t sin 2t का इंटीग्रेशन समझना है, कितना बनेगा बच्चे माइनस cos 2t, और t का कोफिशिएंट कितना है 2 से डिवाइड, माइनस यहां से sin 2t का इंटीग्रेशन कितना बना माइनस cos 2t, और t का कोफिशिएंट 2 डिवाइड, और कितना हो गया dt। समझ रहे होगे? नहीं समझ रहे हो तो समझने की कोशिश करो, काफ़ी मज़ा आने वाला है हमें इस इंटीग्रेशन में। यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो। क्लियर हो गया होगा बच्चे? आगे समझो। 1/2, तो 1/2 कितना हो गया t, तो माइनस बाहर ले लो, t cos 2t माइनस प्लस, ठीक है, cos 2t का इंटीग्रेशन कितना हो गया, देखो 1/2 बाहर, cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t, और t का कोफिशिएंट 2 डिवाइड, और बाहर प्लस c। कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट। तो देखो s माइनस 1/2 को अंदर भेज दें तो माइनस 1/4 t cos 2t प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 1/8 sin 2t और प्लस c। क्लियर है? समझ गए होगे? हाँ, अभी तो काम बाकी है। t क्या है, t क्या लिया है sin t लिया है, t हमने क्या लिया है sin t लिया है। तो यहाँ पे उठा के sin t रख दो, कितना हो गया sin t। अब sin t से चाहो तो cos 2t की वैल्यू निकाल लो, sin 2t की वैल्यू निकाल लो बच्चे, उठा के वैल्यू यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। हमने x इक्वल टू कितना लिया है sin t, तो यहाँ से अब आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखो डायरेक्टली कह दो cos t कितना बनेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा बच्चे। तो अब आपको cos 2t का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर देखें तो cos 2t का फार्मूला ये sin x है, t के प्लेस में sin इनवर्स x होगा। cos 2t cos 2t का फार्मूला आपको पता है कितना होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, यही होगा। तो उठा के रख दो, कितना हो गया यहाँ पे 1 माइनस 2 sin t कितना है x, तो sin t x है, तो x स्क्वायर होगा प्लस 1/8 इंटू 2 sin t के प्लेस में x, cos t के प्लेस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो 2 से 8 कैंसिल आउट, तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स x, और कितना 1 माइनस 2x स्क्वायर, और प्लस 1/4 x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से ध्यान से हमें समझ के चलना है, और वो क्वेश्चन क्या है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं।
यहां से आपको करना क्या होगा बच्चे, सबसे पहला काम साइन इनवर्स एक्स को क्या नाम दे देंगे, टी नाम दे देंगे। तो डी टी इक्वल टू, तो यहां से टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन टी, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन टी। तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस टी डी टी। तो आई इक्वल टू यहाँ से कितना बनेगा टी स्क्वायर, और डी एक्स के प्लेस में कितना हो जाएगा बच्चे कॉस टी डी टी, ये बनेगा कॉस टी डी टी, यही बनेगा। अब हमें अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाना है। काफी इंटरेस्टिंग है, टी स्क्वायर और कॉस टी, टी स्क्वायर एंड कॉस टी अगर देखें तो टी स्क्वायर एंड कॉस टी, तो आइलेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक और टेक्नोमेट्रिकल है, तो यहाँ से अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा और टेक्नोमेट्रिकल क्या होगा सेकंड फंक्शन होगा। तो आई इक्वल टू यहाँ से अगर देखें तो टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, तो कितना हो गया 2t और कितना हो गया कॉस टी डी टी, ठीक है। और यहाँ से कितना हो गया डी टी। बात को समझना, कॉस टी का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस टी का सॉरी इंटीग्रेशन कितना हो गया साइन टी। तो टी स्क्वायर कितना हो गया साइन टी माइनस कितना हो गया 2t, और यहाँ से कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया साइन टी डी टी। समझ गए बात को, कोई डाउट? अब देखो आई इक्वल टू कितना हो गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 कॉमन हो गया यहाँ से। अब देखो 2 कॉमन कर लेते हैं, टी को फर्स्ट फंक्शन नाम दे दिया और साइन टी को सेकंड नाम दे दिया, फिर नाम दे देते हैं। तो टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी का 1 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, तो ये प्लस बनेगा कॉस टी डी टी, यही होगा बच्चे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो टी स्क्वायर साइन टी और माइनस 2 और टी इसका इंटीग्रेशन, तो कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी और प्लस, यही फाइनल आंसर होगा। यहाँ से टी स्क्वायर साइन टी माइनस तो प्लस 2t कॉस टी और माइनस 2 साइन टी प्लस, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ से t के प्लेस में वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ टी के प्लेस में, 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 ठीक है। वैल्यू उठा के रख दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा हम पूरा ही कर लेते हैं। हमने क्या माना है यहाँ पे, अगर देखें ऊपर देखते हैं तो साइन इनवर्स एक्स को टी माना है, साइन इनवर्स एक्स को टी माना है। अब यहाँ से अगर देखें तो साइन इनवर्स एक्स को टी माना है, तो मुझे ये बताओ एक्स इक्वल टू कितना बनेगा साइन टी बनेगा। एक्स इक्वल टू साइन टी हो गया, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू पहले तो टी के प्लेस में रखो, तो कितना हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। साइन टी कितना है एक्स और 2t कितना है, यहाँ से अगर देखें तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस टी। तो यहाँ से आपको पता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 साइन टी कितना होता है, यहाँ से अगर देखें तो साइन टी एक्स प्लस सी, ये बन गया। क्लियर हो गया होगा बच्चे, एकदम क्लियर। ठीक है, तो हम लोगों ने इतने क्वेश्चन देखे, कुछ क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसी फॉर्मेट से हैं, अब काफ़ी ध्यान से समझ के चलना। यहाँ से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो एक और हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऐसे बच्चे। I इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप x के प्लेस में क्या पुट करोगे बच्चे, tan t पुट करोगे, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा
tan t के प्लेस में कितना बनेगा हमारा, अगर देखें तो sec स्क्वायर टी dt बनेगा। तो I इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया tan t, ठीक है। और tan इनवर्स x के प्लेस में tan t, तो tan इनवर्स कितना हो गया tan t, ठीक है। और dx के प्लेस में हम कितना रख देंगे sec स्क्वायर t dt। तो यहाँ से समझ के चलना, ये tan इनवर्स tan हट गया तो कितना बना बच्चे t tan t, और कितना हो गया sec स्क्वायर t और ये dt, ये हमारा बना। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, ठीक। अब यहाँ से अगर देखें तो tan t हमें कितना हो गया, tan t का डेरिवेटिव अगर देखें तो sec स्क्वायर t होगा, ठीक है। तो फिर इसमें हम tan t को फिर कुछ मान लेते हैं, जैसे tan t को z मान लें। tan t को z मानेंगे तो ये sec स्क्वायर t हमारा एडजस्ट होगा। तो ये थोड़ा सा हमें लेंदी होता जा रहा है। चलो एक हम अपने और रूल से कर लेते हैं, पुराने रूल से। यहाँ से जब हमने x को tan t मान लिया तो थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो गया बच्चे, बढ़ गया है, ठीक है। ये कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ गया है आपके लिए। तो एक काम करो, आप दूसरे रूल से यूज कर, उससे करो, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये वाला मेथड मत यूज करो, ये मत यूज करो, मत सब्स्टिट्यूशन लो। वो ज़्यादा सही रहेगा, उसके बाद वहाँ फिर मान के करना पड़ता है। इसको ऐसे समझ लो, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना हो गया बच्चे, tan इनवर्स x और x dx माइनस यहाँ से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। और कितना हो गया x dx, इसका पूरे का पूरा क्या होगा dx, यही पढ़ा हमने। x dx कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू tan इनवर्स x, ठीक है। माइनस यहाँ से अगर देखें तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, यही बनेगा बच्चों। यहाँ से अगर देखें तो ये कितना बन जाएगा, अगर देखो तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू tan इनवर्स x और माइनस 1/2 बचे। अब ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम क्या करें, एक वन ऐड कर दें, एक वन सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे लिए एकदम आसान इंटीग्रेशन बन गया है। तो यहाँ से कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू tan इनवर्स x माइनस 1/2। यहाँ से इसे दो टर्म में ब्रेक कर लें तो एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और एक कितना माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू tan इनवर्स x और माइनस 1/2, यहाँ से 1 dx बनेगा। और 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस ये tan इनवर्स x और कितना हो गया बच्चे और प्लस का c। तो यहाँ से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू tan इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस का c, ये हमें समझ के चलना है। ये फॉर्मेट होता है किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का। तो एकदम क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, और आपने काफ़ी कुछ सीख भी लिया होगा बच्चे कि किस तरीके से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। देखो आप इसे वैसे भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप x को जनरली या tan इनवर्स x को t मान के भी कर सकते थे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस tan इनवर्स x को t मान के करने से थोड़ा सा क्या हो जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। tan इनवर्स x को जब t मान के करोगे तो कैलकुलेशन क्या होगा बच्चे, बढ़ जाएगा और हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है।
एक्स के प्लेस में साइन, अगर tan इनवर्स एक्स को t मान लेते तो सीधे सीधे आपको कितना हो जाता, आपको सेक स्क्वायर टी, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी बनता, उस केसेस में आगे चल के आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन ज़्यादा करना पड़ता, बस यही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लिया है। ठीक है, इन पे और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से और किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जाता है। आज तो मैंने एक ही दो क्वेश्चन कराया और बाई पार्ट सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन का बाई पार्ट्स में यूज करते हैं। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो इसे कंप्लीट करो। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेना। ओके बाय, टेक केयर।